बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए। आज चुनाव का तीसरे चरण का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का प्रचार अभी खत्म हो जाएगा। आखिरी दिन का प्रचार है और जो साथी जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होगा कि पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण में ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोट मिला है उनके नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए, सुन्न। और तीसरे चरण का जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, उनका खाता नहीं खुलने वाला। अगर दो चरणों का हिसाब किताब लगाओगे, दो चरणों का हिसाब किताब लगाओगे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा लिया है। तीसरे चौथे में एक और शतक लग जाएगा और जब सातवें चरण पर पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी तो इनके बूथों पर भूत भी नाचने वाले नहीं नजर आएंगे। इनसे बड़ा कोई झूठा हो तो बता दो हमें। बीजेपी वाले झूठे हैं कि नहीं हैं? हमारे बीएड टीएड टेट वाले लोगों, बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बात मैं उनसे इसलिए पूछ रहा हूं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें 5 साल बर्बाद कर दिए बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोलते हैं और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताओ, किसी भी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो। और नौजवानों बताओ, ये बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे थे लखनऊ में, दिल्ली में, अगर आपको नौकरी मिली हो तो बता दो। कल हमारे बाबा मुख्यमंत्री बुंदेलखंड में बोल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो है वो ये कह रहे थे कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। बताओ कानपुर वालों, कितनों को स्मार्टफोन मिला है? वो तो लैपटॉप भी बांट रहे थे, किसी को लैपटॉप मिला? टैबलेट? इसलिए इस बार नौजवान जो गर्मी निकालने वाले थे उनकी भाप निकाल देंगे एक एक वोट डाल करके। अभी जब कोरोना आया था, जिस समय कोरोना आई बीमारी, जिस समय बीमारी आई सबसे ज्यादा संकट और परेशानी गरीब के ऊपर आई, ठेला वालों पे आई, दैनिक काम करने वालों पर आई और व्यापार से लेकर के व्यापारी बर्बाद हो गया। इस सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी, इस सरकार ने किसी की मदद नहीं की। हमारे व्यापारी साथी होंगे, कारोबार वाले होंगे, वो जानते होंगे कि नोटबंदी से लेकर के जीएसटी और जीएसटी से लेकर के कोरोना, बताओ आपका व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? ये जो कृष्णा भोजनालय दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता किसका है, लेकिन बताओ कोरोना में तुम्हारा होटल बंद रहा कि नहीं बंद रहा? तुम्हारे लोग छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए?
ये एक होटल वाले की कहानी नहीं है। ये जितने भी कारोबार और काम करने वालों की यही कहानी है। ये हमारे रिक्शे वाले, हमारे तांगे वाले, ऑटो वाले, ठेला लगाने वाले, बताओ उनका जीवन यापन कैसे चला होगा। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। बताओ आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये बीजेपी वाले अगर आ गए तो याद रखना 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। ये कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जैसे ही सरकार में आए इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं। और पता कर लेना कानपुर वालों, ये रेलवे स्टेशन है। जितनी भी कीमती जमीनें हैं और रेलवे स्टेशन भी बेच दिया। बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और पानी के जहाज बेच दिए। पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। और अभी आपने 2 दिन पहले अखबार पढ़ा होगा, 2 दिन पहले अखबार पढ़ा होगा कि एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? वो व्यापारी कहां का था? और इससे पहले जो व्यापारी भाग के गए वो बताओ कहां के थे? बताओ इनसे उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखा कि नहीं देखा? उनकी भाषा सुनी कि नहीं सुनी? ऐसा लग रहा है कि 2 चरण में ही उनके चेहरे पे 12 बज गए हैं। बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और ये जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि हम जातिवादी हैं, ये जो लोग जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी लोग जातिवादी हैं, वो लोग कल का इंटरव्यू देख लेना। अगर कोई सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री है तो योगी बाबा जी मुख्यमंत्री जो है वो सबसे जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। बताओ जातिवादी है कि नहीं है? ये जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, समाजवादियों ने 100 नंबर चलाई थी और जब से 112 की है पुलिस को भी कवाड़ा कर दिया इन्होंने। जब 100 नंबर था तो पुलिस ईमानदार थी और जैसे 112 हुआ तो पुलिस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिला। कोरोना में अस्पताल में इलाज नहीं मिला। लोगों की जान चली गई। लोग बर्बाद हो गए। अपना पैसा जो बैंकों में रखा था वो निकाल कर ये इलाज कराते रहे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी कि हमारी मदद करेगी सरकार, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अनाज छोड़ने का काम किया था। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं, इन झूठे लोगों से बचाओ। बताओ झूठों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये कानपुर का सबसे बड़ा काम मेट्रो किसने चलाई थी ये बताओ आप? मेट्रो की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादी लोगों ने की थी। लेकिन आप जानते होंगे दिल्ली से कैंची आई, लखनऊ से फीता आया और उद्घाटन कर दिया। बताओ दिल्ली से कैंची आई थी कि नहीं आई थी? और लखनऊ से फीता आया था कि नहीं आया था? ये मेट्रो केवल कानपुर में नहीं चलेगी, ये सीधी उन्नाव हो जाएगी, समाजवादी सरकार बनेगी तो। यही ग्रीन पार्क स्टेडियम किसी ने क्रिकेट मैच कराए, समाजवादियों ने मैच कराए। लेकिन हमारे बाबा जी क्रिकेट नहीं खेलना जानते।